एक दिन सेठानी जबरदस्ती सेठ को खींच लेगी। गांव में कथा हो रही है, दूर दूर के लोग कथा सुनने आते, दुकान भी पड़े रहते, चलो कथा सुन के आप जबरदस्ती के लिए आई। अब उन्हें कथा से मतलब तो था नहीं। महात्मा जी जब कथा कह रहे थे उनके पास जाके बैठे और उन्होंने धोख लगाई, सो गए। और सेठ सो गए तो सोते समय सेठ को एक सपनों आओ कि एक ग्राहक आओ, वो कपड़ा मांग रहे हो कि सेठ हमें कपड़ा दे दे। अब बैठे कथा में लेकिन सपनों देख रहे हैं कि कपड़ा दे दो। अब कपड़ा के बदले में सेठ के हाथ में बाबा जी की धोती पड़ेगी। अब धोती पकड़ी और खींच के बीच से फाड़ गई। और जो बाबा जी ने देखा तो बाबा जी चिल्ला लगी, बुद्धि खराब है तेरी, मेरी धोती फाड़ दी तूने। तो सेठ जी बोले, माफ करना महात्मा जी, हमने सोचा कि हम कपड़ा ही बेच रहे, हमें क्या मालूम तुम्हारी धोती है। अब लौटे आए और सेठानी सेठ में बड़ा नाराज भाई, महात्मा जी की धोती फाड़ी तुमने, लोग हंस रहे, बुद्धि खराब होगी तुम्हारी। अगर कथा की 4 बातें भी याद कर दी तो जीवन सुधर जाएगा। अब पूरी रात तो लेटे रहे। सवेरो जब हो तो सेठ ने कापी और कलम उठाई और मन में एक बात सोची, हमारी सेठानी जो कह रही कि 4 बातें याद कर लें तो जीवन सुधर जाएगा। तो याद तो नहीं कर पाएंगे, वे 4 बातें लिख के लाएंगे। 4 बातें हो कौन सी? दूसरे दिन फिर चले। और जब कथा की तरफ चले, महात्मा जी ने दूर से सेठ को आत वो देखो तो मन में सोची जी भाई कल्ले बाव कल्ले जाने धोती फारी, आज पता नहीं क्या करे। और जो सेठ को दूर से आत वो देखो तो महात्मा जी बोले आए गए और सेठ खड़े हो गए। और सेठ ने वो बात लिख ली कि आए गए कि उन्हें 4 बातें याद करनी थी। सेठानी ने कहा था कि 4 बातें याद कर लो। सेठ जब बैठे हुए को झुके तो महात्मा जी बोले अब का झुक गए। तो सेठ ने दूसरी बात लिख ली कि अब का झुक गए। और जब सेठ बैठे तो महात्मा जी बोले अब का बैठ गए। तो सेठ ने तीसरी बात लिख ली कि अब का बैठ गए। अब 3 बातें हो गई, आए गए, झुक गए, बैठ गए, धोख लगाई, सोए गए। संध्या को आरती भाई उठ के चले तो महात्मा जी बोले अब का चल रहे। तो चौथी भी बात लिख ली, अब का चल रहे। अब 4 बातें हो गई। देखो, आए गए, झुक गए, बैठ गए और चल रहे। अब सेठ जई बातें याद करना शुरू हो गए। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब सुबह शाम रात दिन खाते पीते चलते फिरते उड़ते 24 घंटा वही बातें याद करते रहते। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। और सेठानी मन में सोचने लगी, भला कथा सुनाई, हमें लग रहे सोटर लगवाने पड़े, ये तो पागल भय। अब देखो कैसे 4 बातें काम में आती भागवत की। देखिए, अब सेठ का तो काम था वही बातें दोहराना, रात में भी दिन में भी सोते जागते। और एक दिन सेठ रात में सो रहे थे तो रात के समय इनके घर में बदमाश आए चोरी करवे को। देखो, और जब बदमाश चोरी करवे को आए तो एक बोलो पहले देख तो ले कोई जगत तो ना है। बाने देखो, सेठ की तो आदत ही थी वो बातें याद करवे की। बाने जैसी उजक के देखो तो सेठ जी बोले कि आए गए। और जो बदमाश ने सुनी आएगा तो दूसरा वो लगा तो कोई जगह तो झुके जा, झुके जा। जैसे वो झुको तो सेठ जी बोले वो का झुक गए। और जो जब बात सुनी तो बदमाश बोले तो देख लो बैठ जा। और जो बैठो तो सेठ जी बोले वो का बैठ गए। बदमाश ने सुनी अब तो पकड़ी जा तो भागो। जैसे ही भागे तो सेठ जी बोले वो का चल रहे। आवाज भाई सेठ जी उठ के बैठ गए। और जो बदमाशन को भागत वो देखो तो सेठ जी सोचने लगे, बारे सेठानी ठीक ही कह रही थी कि 4 बातें बहुत होती हैं। अगर ये 4 बातें हमें याद न करते होते तो हम तो बर्बाद ही हो गए होते। तो देखो, अगर हम घमंड करें भी तो किस चीज का घमंड करें? चलो हमने मान लिया कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमें पैसा का ही घमंड हो गया। अब सोचो, क्या तुम इस पैसा से सब काम कर लोगे? पैसा से सब काम थोड़ी हो जाए। पैसा जिंदगी तो बना सकता है, लेकिन ये पैसा कभी जीवन नहीं बन पाएगा। जैसे कि धन से भोजन मिल जाता, कि धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती। धन से बिस्तर मिल जाए
न मिलती। और सुनो, धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती। एक नाय पैसा अगर है तो 4 खरीद ला, लेकिन हिम्मत कहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। अगर मौका लग गया तो कहीं खेत में डाल के ही भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती। और धन से औरत मिल जावे, अगर पैसा पास में है, ब्याह नाए हुई रहे तो ब्याह कर लाओ पैसा। अगर तो ब्याह ना और बिहार में चले जाओ नहीं कसवाइला। लेकिन धन से औरत मिल जाती, धर्म पत्नी न मिलती। तो सुखदेव जो है वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं और महाराज परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत लंबी भीड़ लगी है महात्माओं की, ऋषि महात्मा इकट्ठे होने लगे। ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके सुखदेव कथा कहने लगे और महाराज परीक्षित जो है वो कथा सुन। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अब एक छोटा सा कीर्तन हो जाए, धीरे धीरे सब लोग बोलेंगे कीर्तन।